इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी गंदी गंदी, और वो हमने अपनी बेटी को दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं, इस मोबाइल की बेटी को जरूरत क्या, वो दिखा दो मुझे। तुम इतनी सी भी जरूरत बता दो। जवान बेटी को किससे बात करने दिया? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? तुमने देखा नहीं है शादियों में बेटी हाजी जी की है, नमाजी की है, मुसलमान की है, और खाने पीने पहनने ओढ़ने का ढंग वो बंबई वाला फिल्मों जैसा। जो लड़की उदयपुर जाफरा से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बोलो? उसके बालों की कटिंग कहां से आई बोलो? उसके मेकअप का तरीका कहां से आया बोलो? उसकी आस्तीन कैसे कटी बोलो? उसका दुपट्टा सर से कैसे उतरा बोलो? उसका ये चाक यहां तक क्यों खुला बोलो? उसके चलने का ढंग, खाने का ढंग, पहनने ओढ़ने का फिल्मों जैसा कहां से आया बोलो? ये मोबाइल की देन है, मोबाइल की। और ये जो मां है ना, मां, इसकी बड़ी पिटाई होगी कब्र में। बाप से ज्यादा इस मां की होगी। मैं बताऊं क्यों? ये बाप तो चला गया काम पे, और ये जो बेटी जीने के बराबर में खड़े होकर कभी कुर्ता इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, आधे घंटे जो गिजरा गिजरा के बात कर रही है, इस मां को पता नहीं है किससे बात कर रही है। ये पागल है क्या मां? बेवकूफ है ये मां? वैसे पूरे घर को अकेली रपटा रही है। हंसने की बात नहीं है ये। आधा घंटा बेटी छत पे टहल रही है, मोबाइल पे बात कर रही है, इस मां को पता नहीं है क्या? और पता नहीं है तो पागल है क्या? और पागल है तो फिर मां क्यों बनी है तू? बस बच्चे पैदा कर दिए धड़ापड़, मां बाप इसी का नाम है क्या? ऐसे तो कुतियां भी पैदा कर देती हैं, जानवर भी पैदा कर देते, फिर इंसानों में फर्क क्या रह गया? नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा मां की गोद है, मां की गोद। जब मोहल्ले में फैलने लगी ना बदनामी, जब मोहल्ले में उड़ने लगी, अब आ रही है मगरमच्छ के आंसू लेके। अम्मा कह रही है पता नहीं, मेरी बेटी तो बड़ी अच्छी थी, बड़ी शरीफ थी, किसी ने दिमाग फिरवा दिया, दिमाग पता नहीं कोई जादू का असर हो गया, कोई हवाई असर, कोई दिमाग नहीं। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मार दो, तोड़ दो कमर इस अम्मा की। ये मां है, मां। अब कोई दिमाग फिरवाएगा, अब कोई जादू करवाएगा। जब प्याला भर गया, बदनामी शुरू होने लगी, अब तू रो रही है। अब ढूंढे जा रहे हैं मियां, कोई मियां ऐसा लाओ जो तावीज कर दे, मेरी बेटी का दिमाग फेर दे। और बाद मियां भी तबड़ा गुंडा है, वो भी इसी चक्कर में घूम रहा। कोई मरीज ऐसा मिल जाए जो मेरे दिन फेर दे। मैं असली मियां की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो पैदा ही मियां के घर में हुआ हूं। मैं नकली मियाओं की बात कर रहा हूं। यार बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है। बोलो मोबाइल क्यों दिया तुमने अपनी बेटी को? अब कुरान की आयत सुन लो मेरी बहनों भाइयों, कुरान की आयत सुनो। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो? अब बना इतना सीधा, इतना भोला है, इसे पता ही नहीं है। बेटी को मोबाइल दे दिया, ले बेटी मोबाइल चला। है इसी बात में सीधा, वैसे सीधा नहीं है। वैसे बहुतों की मेंढा काटी है इसने, वैसे सीधा नहीं है। जरा सी बात पे लड़ जाएगा, और अगर ना कहीं मोहल्ले में ये कट जाए तो फोन कर देगा। वैसे सीधा नहीं है, लड़ाई झगड़े इशारे पे करा लो। सोचो यार, गौर करो, तवज्जो करो। माशरा कैसे सुधरेगा, माहौल कैसे सुधरेगा जब बेटी के हाथ में मोबाइल होगा? हमारे यहां जसपुर में ना
एक घराना इतना शरीफ था हाजी जी का, इतने नेक, एक ही बच्ची थी वो हजरत, एक ही बच्ची। उस बच्ची ने कभी घर का दरवाजा नहीं देखा, बड़ा कुरान पढ़ती थी, नमाज पढ़ती थी। हाजी जी रोजाना तारीफ करते थे हमसे कि सैयद साहब एक मरतबा आके चाय पी लो। हमने कहा चलो पी लेते। कुछ दिनों के बाद हाजी जी रोते हुए मिल गए, मुझे ढूंढ रहे थे, नमाज जोहर में मिले। मैंने कहा क्या बात है हाजी जी? बोले हुजूर बर्बाद हो गए हूं। बोले क्यों? मैंने कहा क्या बात है, बात बताओ। बोले सुबह 5 बजे से बेटी गायब है, 5 बजे से सुबह बेटी गायब है, और जब से घर से गई है ना तभी से खुशबू आ रही है, खुशबू। मैंने कहा क्यों? उन्हें औरतों ने चढ़ा दिया था कि तुम्हारी बेटी को जिन्नात उठा के ले गए, और वो भी जिन्नात भी अच्छे वाले ले गए, अच्छे वाले, इसलिए घर में खुशबू आ रही। सैयद साहब से जाके एक तावीज लियो ताकि बेटी छोड़ जाए। मैंने कहा हाजी जी पागल हुए हो क्या? अगर जिन्नात मेरा इतना कहना मानते होते तो मैं कार से क्यों आता? अरे काय को तेल फूंकता। पहले तो ये सोच गई हो, लेकिन सुनो, अब वो मैंने कहा हाजी जी अगर जिन्नात मेरा इतना कहना मानते होते तो मैं कार से काय को आता भाई? कहता चलो उदयपुर जाफरा आ जाता। मैंने कहा हाजी जी और दूसरी बात ये है, अगर वो अच्छे जिन्नात, तुम करो अच्छे जिन्नात अच्छे होते तो इतना घिनौना काम ही क्यों करा उन्होंने? बोले हाँ बात तो सही है। मैंने कहा ये बताओ तुम्हारी बेटी मज़ारों पे जाती थी? बोले नहीं। मैंने कहा मार्केट में जाती थी? बोले नहीं। बोले हजरत वो तो कभी घर से बाहर नहीं गई। मैंने कहा यार इतनी शरीफ बच्ची। तो मैंने कहा हाजी एक बताओ तुम्हारी बेटी मोबाइल चलाती थी? बोले हाँ हजरत मोबाइल तो था। मैंने कहा चलो ठीक है, जोहर की नमाज पढ़ूंगा, दुआ करूंगा, 1 हफ्ते में तुम्हारी बेटी का पता चल जाएगा। 1 हफ्ता नहीं गुजरा, मैं बुलंदशहर से तकरीर करके आया, 5 या 4 दिन या जो भी गुजरे। मैंने कहा क्या हुआ आई साहब, पता चला? बोले हजरत नाक कट गई है बस। मैंने कहा तुम्हारी तो जुड़ी हुई है, टांके भी नहीं दिख रहा है। बोले नहीं हजरत ये वाली नहीं। मैंने इधर आधर देखा, मैंने कहा और कहीं भी तुम्हारी नाक लगी है क्या? बोले नहीं हजरत इज्जत की नाक कट गई है। मैंने कहा कैसे, बात बताओ। एक तरफ ले गए, भाइयों बहनों सुनो, ये बात नसीहत के लिए ले लेना। उन्होंने कहा हजरत मेरी बेटी ने नैनीताल हाई कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज कर लिया एक भंगी लड़के के साथ। अब मुझे बताओ, जो लड़की कभी घर से निकल के नहीं गई, जिस लड़की ने कभी घर का दरवाजा नहीं देखा, उसने नैनीताल का हाई कोर्ट कैसे देख लिया? और बड़ी बात यह है वो गैर मुस्लिम लड़के से कैसे टच हो गई? जो लड़की कभी सर से दुपट्टा ना उतारे मगर उससे टच हो गई, माँ की इज्जत नीलाम, बाप की इज्जत नीलाम, और उसके साथ भाग गई। अब मुझे बताओ ये किसका कमाल है? ये मोबाइल का कमाल है, मोबाइल का कमाल है। मैं तुम्हारी बेटियों को कोई भी इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, अल्लाह के वास्ते अगर सुधारना है तो मेरी इन बातों पे अमल करना होगा। अपनी बेटियों से तुम्हें मोबाइल लेना होगा, अगर देना होगा तो इन्हें दीनी किताब दो, इस्लामी किताब दो, कुरान दो, हदीस दो, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ। जब हमारी बेटी फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो होगी हमारी बेटी, खाएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, उठेगी बैठेगी चलेगी फिरेगी पहनेगी ओढ़ेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनेगी, शौहर के घर में हो उसके लिए नेमत बनेगी, और जब माँ बने तो उसके कदमों के नीचे जन्नत बनेगी। समझ में आ रही बात? तो मोबाइल जहर है, जहर, सही बता रहा हूं मैं, जहर है। और कुछ लफंगे लड़के भी ऐसे ही हैं, न काम का न धाम का, न 10 रुपए कमाता, 10,000 का मोबाइल टांगे फिर रहा।
स्कूल नहीं पढ़ता, मदरसा नहीं पढ़ता, कोई काम नहीं करता, घूरे पे बैठ के मोबाइल देख रहा। जरा सोचने की समझने की बात है यार। इनसे पूछो, ये जो रात के 11-11, 12 बजे तक चैटिंग कर रहे हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ नहीं है क्या? तुम्हारी बहन नहीं है क्या? तुम्हारी भांजी भतीजी नहीं है क्या? बस तुम्हारे माँ बहन की इज्जत होती है। जिससे तुम चैटिंग कर रहे हो वो भी तो किसी की माँ बहन है, वो भी तो किसी की बहन बेटी है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। इस्लाम ये कहता है अगर गैर मुस्लिम की भी बेटी है ना तो नजरें नीचे करके जाओ। इस्लाम ये बताता है। मगर लफंगे लड़के हैं, डीजे अगर बजा दिए तो बस घोड़ों की तरह कूले मटका रहा, अब नाच रहा, कूद रहा, और अब तो गाने भी कमर क्या मटका रहा, गाने भी कमरिया मटका है। ये गाने चल रहे हैं। सबसे ज्यादा समझ में नहीं क्या आ रहा, समझे? तवज्जो है ना मेरी यार? अच्छाई के रास्ते लाना पड़ेंगे ना। तुम सोच रहे हो कि अच्छाइयों के रास्ते बंद? पहले के लोग ये थोड़ी कि 5 वक्त की नमाज, सिर्फ 5 वक्त की नमाज फर्ज है, उसके बाद इतने रास्ते हैं अच्छाइयों के, सही बता रहा हूं, ढेर लग जाएंगे नेकियों के। एक आदमी हज करके आता है, हाजी हो गया, उसके बारे में नबी फरमाते हैं जब हज करके आया तो ऐसा हो गया जैसे गुनाहों से पाक, जैसे अभी मां के पेट से पैदा होने वाला बच्चा। यही तो है। और नबी क्या फरमाते हैं? मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे रोजे की, मेरी कब्र की जियारत की, उस पर मेरी शफात वाजिब है। ये नबी ने फरमाया। मगर कोई हाजी ये कह देगा कि मेरा हज कबूल हो गया? कोई हाजी गारंटी दे लेगा कि मेरा हज कबूल हो गया? नहीं। और पहले के हाजी हाजी थे और अब तो हज्जन गुम गई, पूरा हज हज्जन को ढूंढने में निकाल दिया, हज्जन रिल गई। अब वो तो छोड़े अरकान, हज्जन हज्जन करता फिर रहा पूरे सारे, मेरी हज्जन, हाय मेरी हज्जन, ओए मेरी हज्जन, और पूरे अरकान खत्म। और अल्लाह माफ फरमाए, बुरा मत मानियो, पहले कम झूठ बोलता था, हज करके और ज्यादा बोल लिया अब झूठ। पहले गांव में कम झगड़े करा रहा था, अब और ज्यादा करा रहा। ऐसे भी लोग हैं। अगर जो हाजी हज करके आए सुधर गया तो समझ लो उसका हज कबूल, और जो 10 नंबरी हो गया तो समझ लो वो मकबूल नहीं है।